मोदी के सामने तो अभी विपक्ष कमजोर है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष में चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा मोदी है। में क्या देखते हैं आप? मोदी में क्या खासियत देखते हैं? मोदी मोदी के पास शब्दों का जाल है। शब्दों का? वो अपने शब्दों से लोगों को मोहित कर लेते हैं। उन्होंने उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो काम हो रहा है। काम भी करते हैं, मोहित भी करते हैं। हाँ, काम काम हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल भी रही है सरकार। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे बहुत सारे देखेंगे आप बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार के लिए एक 2024 के लिए एक चुनौती बनकर आएगा, बेरोजगारी, महंगाई और ये जानवर की समस्या। अभी तक जनता का मूड कहीं कहीं चेंज दिखता है, कहीं कहीं बीजेपी के फेवर में दिखता है, कहीं कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस है। तो जनता के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने वादा किया था, हमने वोट दिया, उस वादे पे खरी नहीं उतर पाई। लेकिन दोस्तों, मैं आलोक बैरागी, लोकतंत्र भारत पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ आज अवध टाइम्स के संपादक हैं और जो एक पत्रकारिता अहम भूमिका निभाते हैं और फील्ड में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं और बहुत सारा अनुभव है आपसे। और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, मैं आज आपका ले रहा हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस लोकसभा चुनाव इस बार किस तरफ जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की। वो जो है बहुत सारे मुद्दों पे इस समय लड़ रहे हैं। तो कैसा आप देखते हैं कि मोदी सरकार कहाँ फेल दिखाई पड़ती है या राहुल गांधी के कहाँ हैं इस लड़ाई में? कैसा आप? सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और मोदी सरकार फेल की रही बात अगर, तो मोदी सरकार 3 मुद्दों पर फेल रही है। पहला मुद्दा ये था कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, शासन है, उसमें पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। आम जनता के बीच में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि प्रदेश में जितने भी गौशाला हैं पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जो गौशाला उन्होंने बनवाया है, अभी काम नहीं करते। वो काम नहीं कर रहे। काम नहीं करने का कारण यही तो है कि गांव में पशु खेतों में घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा अगर कहीं फेल नज़र आती दिख रही है, मैंने जितने सर्वे किए हैं उसके बीच में अगर कहीं फेल आती दिख रही है, तो एक महंगाई मुद्दा है। कुछ लोगों के जहन में है महंगाई, जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के वोटर हैं, जो खुद को मानते हैं कि मैं दूंगा वोट तो बीजेपी को दूंगा, तो उनके लिए महंगाई नहीं है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी करने जाते हैं, मजदूर हैं, उनके लिए सरकार से अपेक्षा है कि महंगाई जो है थोड़ा सा कम होनी चाहिए, पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए, और तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट में महंगी बिक रही हैं, तो उस पर कुछ कंट्रोल आना चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर हो गया। तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं फेल दिख रही है बीजेपी सरकार। हालांकि अभी लगभग 8 महीने 9 महीने हैं चुनाव को लेकर, तो आगे क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया बनती है, देश में कैसी गतिविधि होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विपक्ष भी उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत भारत के लोकतंत्र में होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा भी की है राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा। राहुल गांधी सब जो उनको नहीं जानते थे, विपक्ष में राजनीति करते थे, एक गांधी परिवार के राजकुमार हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जो उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, तो उनका विश्वास बढ़ा है, लोगों के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। अभी आप चूंकि अमेठी से जुड़ा आपका जिला है जी। तो यहाँ के से उम्मीदवार भी रहते हैं वो, तो यहाँ आप जाते भी हैं, तो वहाँ आप कैसा जनता का रूप देखते हैं? अमेठी की जनता यही समझिए कि अमेठी में स्मृति ईरानी जी सांसद हैं वहाँ की, तो उन्होंने कुछ वोट के चक्कर में, अपनी राजनीति सेट करने के चक्कर में थोड़ा सा झूठ बोल दिया था। तो झूठ ये था कि उन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। हाँ, जो संभव नहीं है आज के टाइम में, किसी की भी सरकार हो, महंगाई है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कोई नहीं दे सकता। ना राहुल गांधी दे सकते हैं, ना विपक्ष का कोई नेता दे सकता है, ना मोदी जी ही ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें करके जनता को लुभाने का काम किया उन्होंने। वही मुद्दा अमेठी की जनता ने बना लिया है कि उन्होंने वादा किया था कि आप भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा की सांसद बनाइए और यहाँ से मुझे विजयी कराइए और आपको 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। तो जनता के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने वादा किया था, हमने वोट दिया, उस वादे पे खरी नहीं उतर पाई। लेकिन स्मृति ईरानी जी नहीं उतर सकती हैं। एक बड़बोलापन था जो वोट लेने के लिए सभी नेता करते हैं, सभी तरीके के नेता करते हैं कि हमको वोट लेना है, किस तरीके से जनता के बीच में जाएं और अपनी बात रखें और जनता हमारी बात समझे। तो वो चीज़ें जो हैं वो अब परेशानी बन गई हैं स्मृति ईरानी के लिए। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी का ये गढ़ था अमेठी, और वो लोग बाहर जब जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं भैया अमेठी तो राहुल गांधी का घर था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि राहुल गांधी को छोड़कर अमेठी वाई नॉट जाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है, क्योंकि वो जब भी सरकार, अभी बीजेपी की सरकार है, जब भी सरकार विपक्ष की बनेगी तो राहुल एक बड़ा चेहरा रहेंगे।
हो सकता है पीएम वो ना ही बने, कोई विपक्ष का और नेता बने, लेकिन फिर भी अमेठी के लिए अगर अच्छा कर सकते हैं तो राहुल गांधी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 17-18 साल वहाँ पे राज किया, वहाँ पे उनके पूर्वजों ने भी तो राज किया है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता है। उसके पहले उनके चाचा थे संजय गांधी, वो कुछ दिन सांसद थे पहले, तो वो राजघराना माना जाता है गांधी परिवार का, ऐसा है। और विपक्ष थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। इस समय विपक्ष आपको कमजोर दिखाई पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के सामने तो अभी विपक्ष कमजोर है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष में चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है। क्या देखते हैं आप मोदी में, क्या खासियत देखते हैं? मोदी के पास शब्दों का जाल है, वो अपने शब्दों से लोगों को मोहित कर लेते हैं। उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो काम हो रहा है, काम भी करते हैं, मोहित भी करते हैं। हाँ, काम हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल भी रही है सरकार। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे बहुत सारे देखेंगे आप बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये बीजेपी सरकार के लिए एक 2024 के लिए एक चुनौती बनकर आएगा। बेरोजगारी, महंगाई और ये जानवर की समस्या। अभी तक जितना मैंने सर्वे किया, सब में सबसे प्रमुख मुद्दे अगर कुछ रहे हैं तो 3 मुद्दे रहे हैं। हो सकता है 8 महीने बाद कोई दूसरा समीकरण बने, लेकिन अभी जो फिलहाल का समीकरण है वो यही है कि सरकार मुख्य रूप से बेरोजगारी और ये जानवर का मुद्दा है कि छुट्टा जानवर। हाँ, सबसे मुख्य, हाँ, किसानों के लिए समस्या, क्योंकि राशन आप दे जरूर रहे हैं, लेकिन 5 किलो राशन दे रहे हैं। एक महीने में एक लोग को 5 किलो राशन मिलता है, 12 पंचे 60 किलो राशन हुआ। हाँ, 12 महीने में 60 किलो राशन हुआ, लेकिन 12 महीने में 2 फसल होती है, कहीं कहीं 4-3 फसल होती हैं। तो वो सब जो नुकसान हो रहा है, ये किसानों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन फिर भी अपना खेत खराब करने के बाद, जानवरों से चराए जाने के बाद भी कुछ जनता ऐसी भी है जो चाहती है बीजेपी सरकार फिर से आए। मतलब वो ऐसा क्या कहते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी सरकार ही है। हाँ, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो चाहे जो वो राहुल गांधी है। देखिए, कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। एक विधायक है उनकी, प्रमोद तिवारी जी की सुपुत्री आराधना जी, वो विधायक हैं। और कांग्रेस की जमीनी स्तर जो है उत्तर प्रदेश में एकदम खराब है। हाँ, उसका कारण यही है कि 2024 के चुनाव में वही चुनौतियां उनको फिर से उनके सामने आएंगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विफल है। तो आप क्या देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हाँ, मोदी के सामने, मतलब बीजेपी के सामने, योगी के सामने कौन यहाँ पे लड़ाई में होगा? जो लड़ाई में तो भैया यही विपक्ष है, विपक्ष की लड़ाई है। विपक्ष तो एकजुट ही हो रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका में रहते हैं। अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अहम भूमिका में रहते हैं, विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो उनके साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है बीजेपी के लिए, मुश्किल है। लोग एक बार पहले भी तो ये लोग एक हो चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम जी देखिए, ऐसा है, पहले का समीकरण कुछ हो सकता है दूसरा रहा हो, अब की बार का कुछ दूसरा रहा हो। तो विपक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, और देखिए आगे क्या होता है। हालांकि हम फील्ड में निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता का मूड कहीं कहीं चेंज दिखता है, कहीं कहीं बीजेपी के फेवर में दिखता है, कहीं कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस है। तो मतलब ऐसा है। हाँ। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आखिरी में कि अभी मोदी ने, या कह लीजिए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था चंद्रमा पे, चंद्रयान, हमारा चंद्रयान 3 जी। तो आप उसको कैसे देखते हैं? इनके राजनीतिक क्षेत्र में इनके लिए इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? देखिए ऐसा है कि चंद्रयान 3 जो था वो किसी की भी सरकार रहती तो जो साइंटिस्ट हैं अपने भारत के, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है बीजेपी ये कहती है कि हमारे टाइम में जल्दी हुआ, तो ये तो भारत का विजय है, भारत की जीत हुई है चंद्रमा पे। तो इस पे राजनीति ना ही हो तबे अच्छा है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा उसके लिए पहले भारत है, सबसे पहले भारत है। राहुल जी हो या मोदी जी हो या अन्यथा कोई भी हो, तो सबसे पहले राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, मैं जैसा सोचता हूँ। और राष्ट्र के लिए सब एक बराबर हैं। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों को भुनाएगी और जो है बीजेपी किन मुद्दों को भुनाएगी? कांग्रेस वही जो मोदी जी ने वादा किया था, नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ मामले में फेल भी रही है सरकार। 15 लाख रुपए तो कई बार हो गए, दूसरा चुनाव है, तीसरा चुनाव है 15 लाख वाला। तो इसमें बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, विकास को भी लेकर कुछ ना कुछ वो कहेंगे, और बीजेपी अपने कार्यों को गिनाएगी। तो यही होने वाला है 2024 के चुनाव में। और लास्ट में निर्णय क्या होता है, सरकार किसकी बनती है, कौन किस पे भारी है, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, हम देखते हैं आगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होता है। मैं आलोक बैरागी, लोकतंत्र भारत पर।